बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल से एल्काइंस की प्रिपरेशन ख़त्म कर दी थी, जितनी थी जो नॉर्मली सिलेबस में आती हैं। आज प्रिपरेशन के बाद हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जो बता देता हूँ वो सुन लो। एल्काइंस में जो कार्बन होता है वो हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। याद होगा आप लोगों को, ये तो सिंगल बॉन्ड जो हमारे पास एल्केन्स थे इसमें हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती थी। डबल बॉन्ड वाले केस में हमारे पास sp2। वेरी गुड। और ट्रिपल बॉन्ड में sp। ये कहीं तो क्लियर है। तो आज हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं वो हम लोग किसके पास ओरिएंटेड रह के पढ़ेंगे? सारी चीज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास बात आती है वो ये आती है कि सबसे पहली बात तो इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, मुझे याद नहीं है कि इससे ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज हमने किसी की पढ़ी भी थी। हाँ, एल्केन्स की पढ़ी होंगी, एल्केन्स की तो वैसे भी बहुत कम थी। तो वाई सो इतना क्यों हो रहा है? तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस है बेटा, इसके मेन दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर, यहाँ पर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड है और S कैरेक्टर, परसेंटेज S कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा होता है भाई। sp3 में परसेंटेज S कैरेक्टर 25%, 4 ऑर्बिटल्स हैं sp के 3, तो S का कितना हुआ? 25%। sp में कितना हो गया? ऐसी 50%। जितना ज्यादा, ध्यान सुनना इस चीज को, जितना ज्यादा S कैरेक्टर होता है उतनी ही तेजी से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं या बाहर की चीज है वो उसको उतनी तेजी से खींच के रखता है, उसको उतनी तेजी से अट्रैक्ट करता है। यानी कि किसी भी चीज का ग्रेटर S कैरेक्टर होगा तो वो चीजों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अपने पास बढ़ा लेता है। यही कारण है कि आपके पास, अब इस H को क्या बोलेंगे हम लोग? देखो S कैरेक्टर समझ में आ गया, और एक हाइड्रोजन है C2H2 है, एल्केन का फॉर्मूला बेसिक वाला, राइट। ये जो H है इन्हें बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है। दूसरा रीजन पाई इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल है। आपके पास कार्बन कार्बन में ये जो पाई का बॉन्ड होता है ना, वीक होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है और इसी के ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जाते हैं। तो जब वीक है तो डोनेशन में क्या होगा? इजीली, डोनेशन में इजीनेस होगी ना। जब वीक बॉन्ड है तो डोनेशन में आसान होगा। जब वो डोनेट इजीली कर देगा, इसीलिए वो रिएक्टिव भी थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं और इसी वजह से हमारे पास इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बनी हैं। तो वाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स आर दिस मच? तो ड्यू टू टू रीजंस। पहला, प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा ग्रेटर S कैरेक्टर। क्लियर? यहाँ तक कोई भाई में डाउट? आगे चल सकते हैं। अब क्या सर्च कर रहा है बेटा गूगल पे? कोई मिस्टेक हुई तो बता देना। नहीं, अच्छा, नहीं, अगर ऐसा हो जाती है, अगर डाउट है तो मेरे को बता देना, है ना। हो सकता है मैं भी गलती कर दूँ, इसमें कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये चीज़ तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन, है ना। अब हमने ये चीज़ एल्कीन्स में देखी थी। एल्कीन से एल्केन बना रहे थे तो हम लोगों ने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। अब भी कहानी तो सेम है। एल्काइन से हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? पहले एल्कीन बनेगा ना, और फर्दर एल्कीन में और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एल्केन बन जाएगा। स्टेप वही है, बस एक पीछे चले गए। एल्कीन से एल्केन्स तो हमने पढ़ रखा है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? एल्काइन से पहले एल्कीन फिर एल्केन, तो हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बस इसमें याद क्या रखना होता है बेटा? कैटलिस्ट। दो कैटलिस्ट आपको मेजरली पूछे जाते हैं, दो भी क्या मेजरली तो एक ही पूछा जाता है, लिंडर्स कैटलिस्ट। ठीक है। देखो ये निकेल, प्लेटिनियम, पैलेडियम किसी की प्रेजेंस में ही करा सकते हो आप। यहाँ पर अगर आप ध्यान से सुनना, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, जो एल्काइंस हैं यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो आप फॉर्म देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट कौन सा है बता दूं आपको। यहाँ पे Pt, Pd, प्लेटिनियम और पैलेडियम। जब भी आप लोग ऐसी रिएक्शन को करेंगे तो आपके पास सिस फॉर्म मिलेगी एल्कीन की।
सिस और ट्रांस कुछ बच्चे जो पहली क्लास ले रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। हमारे पास बेटा ये कार्बन होता है, हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है बच्चा। अगर इसके सेम साइड पे ऐसे x और x ये सेम साइड पर है और ये मान के चलो h और h। अब देखो दो कार्बन पे सेम तरफ सेम चीज है, तो ऐसे कार्बन के फॉर्म को हम लोग बोलेंगे सिस फॉर्म। लेकिन अगर ये यहाँ पर देखोगे तो h इधर कर दीजिए और इसको x इधर कर दीजिए, तो ये वाला जो फॉर्म होता है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में देखो ये जो प्लेन है बदल गया, x और x दो अलग अलग कार्बन पे डायगोनल पोजीशन में। जब सिमेट्रिकल पोजीशन में होता है तो उसे क्या बोलते हैं सिस फॉर्म। तो यहाँ पर भी यही चीज थी कि आपके पास एल्काइंस में जब हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनियम पैलेडियम, तो ये सिस फॉर्म के एल्कीन्स देंगे। देखा आपको यहाँ पर सिस फॉर्म। दूसरा, आंख बंद करके याद रख लो, नीट में सवाल आ चुका है, जेई में भी सवाल आ चुका है भैया, ये वाला Na सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इसी की जब हाइड्रोजनेशन कराऊंगा लेकिन रिएजेंट बदल दिया। रिएजेंट क्या लिया मैंने? सो Na इन लिक्विड अमोनिया। तो देखो ये ट्रांसफॉर्म आ रही है, देखो RR मैंने XX लिखा था ना, ये RR ऑपोजिट पे आ गए और HH इधर आ गए, और इसी को हम लोग बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन। सुनो, रिडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ऐड क्या कर रहे हो आप लोग? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो बेटा। ऐड क्या कर रहे हो? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, ठीक है। बिर्च रिडक्शन समझ में आया? रिडक्शन क्यों बोला? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और बिर्च ने दिया था, कहानी पता, नॉट बिच, इट्स बिर्च, है ना। जो तुम्हारे दिमाग में चेहरे पे हंसी आ रही थी वो साफ साफ बयां कर रही थी कि आप क्या समझ रहे हो, लेकिन समझना क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, किसी एक एग्जाम में, शायद नीट का था या और पहले स्टेट पीएमटीज वगैरह हुआ करते थे, वहां पे ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते थे कि इस कैटलिस्ट को क्या कहते हैं, या आपको दो रिएजेंट देंगे, बताओ दिस प्लस दिस, इसको क्या बोलेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट होते हैं, जैसे कि पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट पार्शियली पॉइजन्ड विद क्यूनोलिन, ये सल्फर का एजेंट होता है। पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट पार्शियली पॉइजन्ड विद क्यूनोलिन, इसको हम लोग बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, LINDLAR कैटलिस्ट। और दूसरा जो आपको ब्राउन्स कैटलिस्ट दिखेगा, निकेल बोराइड, निकेल बोराइड या P2 कैटलिस्ट जिसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारे पास कौन सा रहता है बेटा? ब्राउन कैटलिस्ट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो सिंपल हाइड्रोजनेशन कराई। इसे मैंने क्या बताया? एल्काइंस से एल्कीन्स में कन्वर्ट हुए। दो फॉर्म के एल्कीन्स होते हैं, सिस और ट्रांस। अगर प्लेटिनियम पैलेडियम निकेल के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो वो सिस फॉर्म देगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया देगा तो वो ट्रांस फॉर्म देगा। एनी डाउट? क्लियर है? एल्कीन की कन्वर्जन समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग कन्वर्जन ऑफ एल्कीन में यूज कर सकते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस में यूज कर सकते हैं, दोनों सेम बात है। P2 का क्या मतलब है? P नाम दिया है इसको, P नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, ठंड का मौसम है, चलते आए इतना तो, है ना। मोर इतना बोलना है तो गले को गर्म चाहिए चाहिए। प्रमोशन मैंने ब्रांड छुपाने की कोशिश कर रही है, पर सबको पता है फ्री का मिलता है इसलिए मैं ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर बेटा सुनना मेरी बात को थोड़े से ध्यान से। मैंने बोला यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल्स आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। और इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा? जिसके ऊपर, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले जाकर एल्काइंस पर लगने वाले हैं। ये कहानी हो रही है इलेक्ट्रोफाइल, और आगे क्या लिखा है मैंने? एडिशन। तो पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज जाकर इलेक्ट्रोफाइल में बेटा लगने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर ध्यान से सुनना। द रिएक्शन रेट ऑफ एल्काइंस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इज लोअर। ध्यान से सुनना, इसका लोअर है, न्यूक्लियोफाइल्स का हायर है। अभी बात बताऊंगा वो, सुनना लेकिन क्यों ये जो इंपॉर्टेंट है। देन एल्कीन्स, व्हाई? रीजन तो यार मैं तुम्हें सिंपल बताया था अभी कि बेटा एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू एल्कीन्स, और मैं शुरू हो जाता तो शायद तुम्हें पता ही ना चलता वैसे तो, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल तो होता है ना, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों आपको अगली लाइन में बता देता हूँ। देखो
आप लोगों को एक चीज बताता हूं, देखो हम लोग जनरली जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो 6 मेंबर रिंग पढ़ते हैं, बेंजीन 6 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग के ही पढ़ते हैं, पर 3 मेंबर की रिंग बहुत ही कम देखी है हम लोगों ने, या इवन 4 मेंबर की रिंग हम लोग बहुत कम देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में अभी आप ऐसे समझो कि आपका ये जो हाथ है ना, इस हाथ को अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग आपको दिख रही है, ठीक है। अब इस हाथ को घटाकर मैं ऐसे ये 3 मेंबर की रिंग बना रहा हूं, देखो 1 2 और 3 दिख रहा है, लेकिन इस हाथ की इस पोजीशन को क्या मैं ज्यादा देर तक रख सकता हूं? क्यों? क्योंकि मेरे हाथ पे क्या पड़ रहा है? स्ट्रेन पड़ रहा है। और ऐसे ही 3 मेंबर्ड रिंग में जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, बेयर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि उनकी वैल्यू भी थी, वो हमें अभी नहीं जाननी, बेयर्स स्ट्रेन आ जाता है, और 3 मेंबर रिंग का बेयर्स स्ट्रेन बनने की वजह से ये कंपाउंड थोड़े से कम स्टेबल होते हैं। पर सर ये बेयर्स स्ट्रेन आएगा ही क्यों? और यहाँ तो साइक्लिक कंपाउंड बन भी नहीं रहा, जो आप हमें कह रहे हो कि ये आएगा ऐसे वैसे, हम कैसे मान लें? आपके सामने देखो, यहाँ पर ये देखो, ये एल्काइन है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। एक रिएक्शन ऐसा तो नहीं है ना कि आपने तुरंत डाला और फटाफट सब कुछ हो गया हो। इस रिएक्शन के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने के बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज नाम की चीज तो रहेगी, ये बात तो तय है। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है, आइए इसको उठाकर देखते हैं। इसका इंटरमीडिएट स्टेज ये बनेगा, और ये साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये हाई स्ट्रेन के कंडीशन में रहता है, इसलिए लेस स्टेबल होता है। ये हाई स्ट्रेन, एक बार हड्डी बेटा ब्लर तो नहीं हो रहा? नहीं, पता पड़े सारी मेहनत ही बेकार चली गई। ब्लर तो नहीं है, थोड़ा बहुत है बस, ये तो हो जाएगा सर, ठीक है ना? अब देख लेना बस एक बार, ठीक है भाई। गरीबों का कैमरा तो यही है, चाहे तुम DSLR बोल दो चाहे कुछ बोल दो, हैं। चलो अब वापस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया सबको स्ट्रेन कैसे पड़ रहा है। लेकिन सर आपने ये बात मान, चलो आपने ये बात कह दी कि इसमें जो है स्ट्रेन पड़ता है, फिर एल्केन में भी तो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड बन के स्ट्रेन आएगा। देखो मैंने, हाँ बात जायज है। अगर मैं, सॉरी नॉट एल्कीन, आई टेक माय वर्ड्स बैक, एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल करेंगे तो बन तो यहाँ पर भी रहा है, साइक्लोप्रोपेन जैसा कंपाउंड। लेकिन मेरी बात सुनो, एल्कीन के पास एक अपने पास मेथड रहता है बढ़िया वाला, क्या कि वो सिस और ट्रांसफॉर्म दिखाता है। एल्काइन की सिस और ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती, लेकिन एल्कीन्स की ट्रांसफॉर्म जनरली स्टेबल पाई जाती है, उसमें स्ट्रेन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर ये स्ट्रेन में आ भी गया ना एल्कीन का प्रोडक्ट, अपने आप को बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट देगा ना, वो ट्रांसफॉर्म में देकर कहता है चल कुछ ना से कुछ सही, तो वो स्ट्रेन ऐसे कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आएगा, आएगा एल्कीन्स में भी, पर एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ एल्काइंस इसमें थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें वो ट्रांसफॉर्म में एडजस्ट कर लेता है। कैसे? देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, कहाँ लिखा है? द ओलिफिनिक मतलब यहाँ पे एल्कीन्स है, एल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। द ओलिफिनिक इंटरमीडिएट्स आर इनवेरिएबली का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी डाउट, इनवेरिएबली होता है विदाउट एनी डाउट, ट्रांस। जो उनका प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपल क्या बनेगा? ट्रांस बन जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत झेल लेते हैं, बन ये भी जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी ऊपर नीचे वाली दिक्कत रह जाती है एल्काइंस में। क्लियर है पॉइंट? अब तो डाउट नहीं है ना? अब देखते हैं रिएक्शन। अब तक मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि ये क्यों होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों होती है, कैसे होती है। अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन कैसे चलती है। तो सबसे पहला और फेमस रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। बच्चे की आवाज आ गई, यानी कि बच्चा सीख रहा है। अब देखो सुनो ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और बहुत मस्त मस्त सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। ये ट्रिपल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हो। Cl2 को CCl4 के सॉल्वेंट में डालेंगे, एक बॉन्ड हटा देना। यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था? ट्रांसफॉर्म बनेगी। तो देखो जरा, एल्कीन का ट्रांसफॉर्म आ रहा है ना, स्टेबल है, ऐसा नहीं कि सिस नहीं बन जाएगी, पर ट्रांस में रहना चाहते हैं, स्टेबल फॉर्म रहती है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान सुनना। अभी मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इस डबल बॉन्ड को हटा देता हूँ, फर्दर जो क्लोरीनेशन कराई थी वो दोबारा से करूंगा। तो क्या होगा भाई, जहां देखो
यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हटा, इस कार्बन पे एक क्लोरीन लग गया, इस कार्बन पे एक क्लोरीन लग गया। अगर आगे का एक और डबल बॉन्ड हटाऊंगा तो क्या होगा, एक क्लोरीन और लग जाएगा। तो देखो जरा, इसका हटाया तो CH Cl 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 Cl। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक मजेदार किस्सा बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। CH Cl 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 Cl, यहाँ तक कोई डाउट? 4 Cl कैसे आए? ये फिर शो कैसे करेगा? क्या बेटा? नहीं बेटा, अब ये ट्रांस और सिस क्या थोड़ी करता है बेटा। ट्रांस और सिस केवल और केवल एल्कीन्स की प्रॉपर्टी है मेजर। आप एल्केन में कहाँ सिस और ट्रांस ढूंढ रहे हो? हाँ ठीक है, तो पूरा मूड खराब कर अरे दिया। सॉरी ना। अच्छा कोई बात नहीं। ये जेम डाइहाइड फॉर्मेशन के लिए डाल। हाँ जेम डाइहाइड वाली, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बिल्कुल ध्यान से। ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसे बोलते हैं वेस्ट्रॉन, CH CH और Cl 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 Cl, वेस्ट्रॉन। अब मैं तुम्हें आगे 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ जो मजा भी आएगा। पहले ये देख लो सिंपल सा, वेस्ट्रॉन इज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स आल्सो। अब जो अगला कंपाउंड बताऊंगा उसके बारे में खासियत सुनना, ठीक है? यहाँ पर देखो जरा, कहाँ गया? ये तो इधर है, नीचे है। चलो अभी बता देते हैं, एक इधर है एक इधर भी है, फिर चलो आगे आएगा। यहाँ पर है बहुत, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस बताऊंगा। हाँ एक केस बताऊंगा यहाँ पे क्या हुआ था पास्ट में। अच्छा यहाँ पर देखो, नोट इंपॉर्टेंट है, एल्काइन के साथ क्या डालेंगे तो क्या होगा, ध्यान सुनो। ये एल्काइन लिया मैंने, अगर इसमें मैं लिक्विड ब्रोमीन, ध्यान सुनना, लिक्विड ब्रोमीन जो पहले से ही ब्रोमीन है उसको डालता हूं तो मेरे पास टेट्रा ब्रोमीन के कंपाउंड आते हैं। गॉट इट? कोई दिक्कत ही नहीं, टेट्रा ब्रोमीन आ गया। लेकिन ब्रोमीन इन वाटर, भैया जी ब्रोमीन वाटर अलग चीज है और लिक्विड ब्रोमीन अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। लिक्विड ब्रोमीन डालोगे तो चारों तरफ क्या आ जाएंगे, ब्रोमीन आ जाएंगे, टेट्रा ब्रोमो इथीन बन जाएगा। लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर लोगे तो कहानी अलग आ रही है। देखो ब्रोमीन वाटर या Br2 in CCl4 तो आपके पास डाई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलते हैं। समझ में आ गया? रिएजेंट याद रखना भी, लिक्विड ब्रोमीन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन हर जगह। और अगर ब्रोमीन वाटर या Br2 in CCl4 रिएजेंट यूज करोगे तो क्या होगा, जैसे बच्चे ने बोला था, विसिनल या फिर जेम डाइहाइड प्रोडक्ट बनेंगे। और ये आपके सामने डाई बना है, ये टेट्रा बना है। क्लियर है? क्लास 11 की एक रिएक्शन है, यहाँ पर देखिए, आयोडीन रिएक्ट्स स्लोली इन एल्कोहल ROH, यानी कि मीडियम क्या लेंगे आयोडीन का, अल्कोहल, टू फॉर्म डाई आयोडो डेरिवेटिव्स, यानी कि आयोडीन के साथ ही ये चीज बनेगी। नेक्स्ट, डाई हैलाइड डेरिवेटिव्स आर जनरली ट्रांस। अब यहाँ पर सुनना, एक वर्ड लिखा है मैंने, स्टीरियो सिलेक्टिव। ये मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, रीजियो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिव। देखो जहाँ पर स्पेस में दो ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, या तो सिस या ट्रांस। वैसे बहुत सारी है पर एल्कीन्स के लिए दो चीजें पॉसिबल है, या सिस या ट्रांस। अब ये जो कंपाउंड है ना, ये ढूंढते हैं, अरे मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे ये बताओ कि ट्रांसफॉर्म किधर है, और जहां से ट्रांसफॉर्म देखते हैं वहीं से अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए ये स्टीरियो सिलेक्टिव, कि जो स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे इसकी सिस और ट्रांस के फॉर्म, ये स्टीरियो आइसोमरिज्म में आते हैं, ठीक है? इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म को ही प्रेफर करते हैं। तो ये कहानी थी। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, ठीक है? किसी बच्चे को अगर दिक्कत आ रही है तो क्लास के बाहर आराम से जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पाबंदी की बैठे रहना है, ठीक है ना? क्योंकि लेक्चर काफी लंबा होने वाला है तो कोई टेंशन नहीं, 1 घंटे और चलेगा कम से कम, है ना? नींद आ रही है या कुछ और हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक ले सकते हो 5-10 मिनट का। जहाँ से भी आओगे क्लास वहाँ से समझ आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत है, ठीक है? मैं तो कॉफ़ी पी रहा हूँ, है ना, काम चल जाएगा, तो फिर बाद में ही कुछ कर सकते हैं। खैर अब यहाँ पर देखते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड। अब हम लोग बात करेंगे बाद में HX की बात करते हैं, तो HCl, HBr, HI, HF, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में देखनी है। अब ध्यान सुनना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगेन अगेन अगेन, यहाँ पे एक चीज़ बतानी भूल गया हूँ ऊपर में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सुनो, जब सिंपल हेलोजन होगा तो फ्लोरीन से तो बात ही नहीं करनी, उसकी तो रिएक्शन कराते ही नहीं है, बूम बूम बम बम हो जाएगा। तो ब्रोमीन सबसे लीस्ट, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर रहेगा। देखो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है इसमें? क्लोरीन, फॉलोड बाय देन आयोडीन। लेकिन
अगर मैं यहाँ पर एसिड के साथ यानी कि इनमें H और लगा देता हूँ, HBr, HCl, HI, तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो देखो जैसे मैंने H लगाया तो मेरे पास 3 कंपाउंड बने, HCl, HBr, HI। अब HI का बहुत बड़ा बॉन्ड बनेगा क्योंकि आयोडीन तो बहुत बड़ा है, बॉन्ड बड़ा होगा तो टूटने में आसानी रहेगी, और जितनी जल्दी टूट जाएगा उतनी जल्दी एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन केस ऑफ हैलोजन एसिड देखो HI का सबसे ऊपर है। समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है कि ऐसा इसमें क्यों होता है? और सिंपल सी कहानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड हटा देना, एक जगह आपका Cl लग जाएगा, एक H हट जाएगा और आपका H2 निकल के बाहर। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, HCl के साथ रिएक्शन कराया, ये वाला Cl इसके साथ चला जाता है, ये बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पे CH2 हो गया, एक H इसके साथ चला गया। समझ में आ गया ना भाई? एक H इसके साथ चला गया, इसके साथ, तो CH2Cl। पर हमारे पास अभी भी रिएक्शन में जगह बची है ना, एक और डबल बॉन्ड हटा के क्लोरीन लगाने की, तो फर्दर रिएक्शन कराओ। तो देखो बेटा, फर्दर मैंने HCl डाला तो ये डबल बॉन्ड हटेगा, ये डबल बॉन्ड हटेगा, इसके पास क्या लग जाएगा? क्लोरीन, और इसके पास जाके क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। तो क्या बन गया? CH3CHCl। क्लियर है? सिंपल सी कहानी, डबल बॉन्ड हटाना है, HCl जोड़ना है। ये तो कहानी कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में ट्रिपल बॉन्ड हटाना है, बाकी सारी चीज करनी है, और जो रिएजेंट जैसे बनेगा वैसे ही देखना है। अब आगे आ जाते हैं। ये देखो HBr बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, ट्रिपल बॉन्ड HBr। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रोमीन जुड़ेगा वो जुड़ता है एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। जो बच्चे पहली क्लास में बैठे हैं उनको मैं पहले एक बार एंटी मार्कोनिकोव बता देता हूँ क्या होता है। हाँ, परऑक्साइड। बेटा देखो HBr, ओके ये भी मैंने गलती लिख रखा है, HBr H2O2, नहीं सही लिख रखा है, 2 ना कैमरे में दिखा नहीं होगा पर लिख रखा था बेटा। H2O2 होता है परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। HBr को जब हम लोग परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग जनरली बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारा हैलोजन वहां पर जाता है जहां पर डबल बॉन्ड में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। क्या बोला? जहां पर डबल बॉन्ड में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो जरा यहाँ डबल या ट्रिपल, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर होंगे वहां पर हमारा हैलोजन जाएगा। अब देखो CH, इस कार्बन पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है बेटा, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, और ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। तो हमारा हैलोजन कहां पर जाएगा? हमारा हैलोजन वहां जाएगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो डबल बॉन्ड जब लग जाएगा इसके बीच में तो हमारा ब्रोमीन इस कार्बन के पास आएगा। तो देखो ये रहा, समझ में आया? हैलोजन वहां जाएगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो इन दोनों, और इसको नहीं गिनना क्योंकि इसके पीछे डबल बॉन्ड ही नहीं है। कहीं कह दो सर इसमें 3-3 हाइड्रोजन थे, इसमें क्यों नहीं गया? नहीं, कंपेयर तो उसी को करना है ना जिसके पास पैसे हैं। तो इस टाइम पैसे इन्हीं के पास हैं, बस पैसे का मतलब यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये HBr हो गया, इसकी मैंने एडिशन कराई परऑक्साइड में, तो हमारे पास यहाँ लग गया। फर्दर और रिएक्शन कराऊंगा बेटा तो क्या हो जाएगा? देखो HBr की फर्दर रिएक्शन कराऊंगा, क्या बेटा? कॉल काट दे, लेकिन वीडियो भी एक्शन। चलो सो कॉल वॉल आने दो। अब देखते हैं आगे आगे कहाँ तक पहुँच गया था बेटे, मेरे को तो याद भी नहीं है क्या कर रहा था। वो रह गया। क्या रह गया? इंडस्ट्रियल वाला थोड़ा इसके बोलना होता है उसी वेस्ट्रोसॉल, वेस्ट्रोसॉल, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये रह गया वेस्ट्रोसॉल। कुछ अच्छा सुन लो, ठीक है ठीक है ठीक है। वेस्ट्रोसॉल छूट गया। वेस्ट्रोसॉल में ये है जो हमने वेस्ट्रॉन बनाया था, उसको आप सोडा लाइम या CaO की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हो ना तो आगे जो फर्दर कंपाउंड बनता है वो हमारे पास वेस्ट्रोसॉल है, जिसमें डबल बॉन्ड के साथ Cl और आ जाता है। देखो ये कहां पर लिखा हुआ है वेस्ट्रोसॉल, ये रहा। CHCl2 था ना, इसको मैंने सोडा लाइम लिख रखा है। देखो BaCl2 और सोडा लाइम, इसके साथ रिएक्शन कराओ। देखो डबल बॉन्ड आ गया, CC के बीच में H हट जाएगा, बस ये एलिमिनेशन हो गई ना एक तरीके से। ये एक्चुअल में बेटा वेस्ट्रोसॉल ना इस वेस्ट्रॉन से बना रहा हूं। देखो ये जो कंपाउंड है क्या है? CC2H4Cl। देखो CC2H4Cl, ये वेस्ट्रॉन ही तो है। वेस्ट्रॉन को जब मैं लाइम के साथ रिएक्शन कराऊंगा BaCl2 के साथ या लाइम के साथ, तो हमारे पास एल्कीन के साथ टेट्रा सब्स्टिट्यूट हैलोजन मिलेगा। देखो
एल्कीन के साथ टेट्रा सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन मिलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोइथीन। दिख रहा है, सॉरी टेट्रा नहीं, ट्राई, आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। यस यस यस, वेस्ट्रोसॉल ट्राइक्लोरो है। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक बार बिल्कुल ध्यान से देखो, इस Cl का यहाँ पर ये कहानी है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा हमारे पास, तो देखो CHCl, और ये हटेगा तो एक बॉन्ड यहाँ पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसका H हटा दूंगा, इसका H हटा रहा हूँ, नीचे से Cl हटा रहा हूँ, तो एक बॉन्ड सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये HCl बाहर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ट्राइक्लोरो कंपाउंड है वेस्ट्रोसॉल, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। टेट्राक्लोरो बहुत ही जल्दबाजी में और बहुत ही गलत तरीके से गलत बोल दिया मैंने, ठीक है, तो ये ट्राइक्लोरो है, प्लीज वेस्ट्रोसॉल, ठीक है, गुड सॉल्वेंट है और इंडस्ट्रियल में काफी यूज आता है, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं छूटा बेटा, कहाँ पर थे फिर हम लोग, ये थे ना एंटी मार्कोनिकोव पे, फिर फर्दर मैंने वही कराया, देखो CHBr CHBr। अब सुनो कहानी आती है इसके आगे की, सर इस बार तो इस पे भी डबल बॉन्ड अगर आप देख रहे हो और अगर आप एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा रहे हो तो इस पे भी एक हाइड्रोजन है, इस पे भी एक हाइड्रोजन है, तो ऐसे केस में फिर हम लोग ब्रोमीन कहाँ पर लगाएंगे बेटा। सुनो, जब तक आपके पास पॉसिबिलिटी है ऐसे केस में आप विसिनल डाइहाइड्राइड बनाएंगे, यानी कि पड़ोसी वाले पे ही ब्रोमीन लगाना, एक ही जगह पर दो ब्रोमीन लगाओगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाती है। चाहे पेरोक्साइड भी, पेरोक्साइड भी, ये पेरोक्साइड की वजह से चल रहा है सारी कहानी, तो यहाँ पर आपके पास है तो दोनों सेम हाइड्रोजन, दोनों चीज सेम अटैक, पर यहाँ पे ब्रोमीन को तो रिपेल ही कर देगा, वैसे ओवर क्राउडिंग बचाने के लिए वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। हाँ, बहुत ही एक्सेप्शन केस आगे कुछ हैं एक दो, जिसमें विसिनल की जगह जेम वाले बन जाते हैं डाइहाइड्राइड, वो केस हम लोग आगे देखेंगे, अभी जरूरत नहीं। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अलग अलग कार्बन पे हमने ब्रोमीन लगा दिया, AMNN का मतलब है एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है। ऐसे ही सेम यहाँ पर है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, 12th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 12th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इट फॉर्म्स हेलो एल्डिहाइड एंड हेलो कीटोन, ठीक है। अब कैसे बन रहा है, देखो रिएक्शन किसकी करा रहा है, एल्काइन की, किसके साथ, हाइपोहेलस, यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, HOCl। देखो यार करना कुछ नहीं है, HOCl है ना, एक बार OH लगाओ, एक कार्बन पे Cl लगाओ, एक बॉन्ड डालो, देखो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, यहाँ पर HOCl लगाऊंगा, इस डबल बॉन्ड को हटाओ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ CH के साथ OH लगा दो, इस पे Cl लगा दो, बन गया प्रोडक्ट, कोई डाउट, सिंपल सी कहानी है। अभी एक बार डबल बॉन्ड हो रहा है, मुझे रिएक्शन में जब तक डबल बॉन्ड है चैन नहीं मिलेगा, मैं डबल बॉन्ड को भी खत्म करूंगा और सेम कहानी रिपीट कर दो भाई, यहाँ पे CHOH OH लगाओ तो CHOH पे एक और OH लग जाएगा, तो ये CHOH होल ट्वाइस बन गया, CH डबल बॉन्ड हटेगा सिंगल बॉन्ड, तो इस पे Cl लगेगा तो CHCl2 बन गया, ठीक है जी। तो ये कहानी क्लियर हो गई। अब सुनते हैं ध्यान से, यहाँ पे OH के दो मॉलिक्यूल हैं, इस रिएक्शन में ये चीज अनस्टेबल होती है जनरली, तो इस रिएक्शन में से वाटर का एलिमिनेशन कर दिया जाता है बाय हीटिंग, या नॉर्मली भी स्टेबल फॉर्म अचीव करने के लिए कर लेता है। जैसे ही वाटर एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड, और बाकी कोई चेंज नहीं होगा, CHCl2 ऐसे ही रहेगा। देखो ये CHOH होल ट्वाइस है ना, अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल फॉर्म एल्डिहाइड की रहती है, तो इसलिए कन्वर्ट किस में हो जाता है बेटा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर से अल्कोहल से एल्डिहाइड कन्वर्जन शो कर लेता है। और आपको ये जो कंपाउंड दिख रहा है डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, दो क्लोरो और एसिटल्डिहाइड, CH3CHO क्या बोलेंगे, CHCHO को एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड बोला था ना हम लोगों ने CH3COOH को, तो यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन से एसिटल्डिहाइड, तो डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेम चीज है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसके पास क्या लगाऊंगा OH, नीचे क्या लगाऊंगा Br, बन गया सिंपल, दोबारा से सेम वही रिएक्शन, अब सुनो, इस कार्बन पे OH, इस कार्बन पे Br। अब मैंने क्या बोला था, कुछ ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे Br लगेगा, ओह ये तो फंस गए, अभी समझाया था मैंने कि Br को कोशिश करना कि दूरी लगाओ, लेकिन कुछ रिएक्शन बनेंगी जहाँ पे मजबूरी में हमें वही करना पड़ेगा, जहाँ पे मजबूरी में हमें क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा कि Br पे लगाना पड़ेगा। क्यों हो रहा है ऐसा, सुनो, अगर आप लोगों के पास OH और Br में चॉइस आती है तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चलती है, इसमें OH पहले जाता है फिर फॉलोड बाय Br जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो CH3CCH, यहाँ पर आपके पास कहानी है। अब मेरी बात सुनो, चलेगा यहाँ पे भी एंटी मार्कोनिकोव, तो जहाँ पे पहला केस ये जो OH है ये हमारे पास, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं,
तो OH तो इधर ही भेजेंगे, और ब्रोमीन के पास इस हाइड्रोजन कहाँ जाएगा हैलोजन, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब इसके पास तो जाने से रहा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और इन दोनों में से इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है ना, तो यहाँ पर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके प्रोडक्ट लिखने में। OH नीचे लिख के Br ऊपर लिख देते हैं, ऐसा तब होता अगर ये मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहा होता। पर ये हाँ, कोई डाउट है तो पूछ ले। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए Br नीचे, OH यहाँ पर सेम प्रोडक्ट बन गया। अब आगे सेम कहानी है, OH जाएगा, OH होल ट्वाइस, C पे 2 Br लग गए। मैंने बोला था ना कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर मजबूरी में Br लगाना पड़ेगा, तो ये रहा वो मजबूरी। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या कहानी है, H2O निकाल दो। अब प्रोडक्ट देखो जरा, यहाँ पर CH3C H2O बाहर निकल रहा है, तो एक बॉन्ड रह गया सिर्फ O का, H था ही नहीं इस पे। दिक्कत ही तो थी, इस कंपाउंड में H नहीं था शुरू से ही, इसलिए कीटोन कंपाउंड बना रहा है। तो ये हो गया 1,1 डाइब्रोमो एसीटोन, 1,1 डाइब्रोमो एसीटोन। किसी को कोई दिक्कत आई? सिंपल सी रिएक्शन तो नहीं है, पर समझ तो आ गई। ABC अगर दे रखा हो तो प्रोडक्ट लिख दोगे ना, डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन नहीं पूछेगा आपसे कंपटीशन में। ABC की फॉर्म में दे देगा, ले भैया रिएजेंट ले भर इसे, अब कौन सा OH लगेगा कौन सा Br लगेगा तेरी जिम्मेदारी। अगर आपने हाइपोहेलस एसिड की कंडीशन पढ़ रखी होंगी तो आप 4 नंबर लेके आ जाओगे, वरना तुक्के मारोगे और कुछ होना है नहीं, और तुक्के मारोगे गलत और होगा, -5 होंगे। समझ में आ गई कहानी? आगे चलें फटाफट से। ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन खत्म। अब आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग, जिनके खुद के ऊपर क्या होता है? अब यहाँ पर तो ना बड़ा ही अच्छा खेल खेलता है एल्काइन, बहुत ही ब्रिलियंट ऐसा खेल खेलेगा कि तुम्हें वो गुगली डालेगा, और तुम ऑफ स्पिन समझ के कवर्स के ऊपर छक्का मारोगे और तुम्हारी बॉल बोल्ड हो जाएगी। गुगली पे बेटा स्वीप मार सकते हो हल्का फुल्का, है ना, कवर्स के ऊपर तो वैसे नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो अंदर घुसती है, लेग स्पिन होती है गुगली। क्रिकेट नहीं खेलते ना, कोई बात नहीं, है ना। तो कहने का मतलब सुनो, न्यूक्लियोफाइल मतलब कैसी स्पीशीज जिनके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। पहला रिएक्शन देखना, ये थोड़ा छोटा लिख दिया था मैंने, ध्यान दिया बाद में। इट इज ऑब्जर्व्ड फर्स्ट दैट दीज, बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा सुन लो, बाउंसर नहीं मारनी चाहिए, हुक शॉट खेल देना अगर बाउंसर आ रही है तो, रोहित शर्मा वाला पुल शॉट, है ना, इसलिए ध्यान से सुनना। It is observed that these reactions are catalyzed। पहले तो इस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन तो नहीं कर पाया। तो these reactions are catalyzed by salts of heavy metals like mercury, lead, barium। प्लीज पहली चीज कंफ्यूज मत होना, सर न्यूक्लियोफाइल बोल के प्लस चार्ज दिखा रहे हो ये क्या तरीका है, चीटिंग कर रहे। बात आप लोगों की बिल्कुल सही थी, अगर आपके दिमाग में आई होगी तो। बात तो ये ना, दिमाग में आई भी होगी या नहीं, हमें तो सर जैसा पढ़ा दो ठीक, ये वाली बात है, भिखारी को भी जैसे मिले ठीक। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा सर तो भी अपने, तो जो आपने बोल दिया सही है। पर सुनो, अभी आप लोगों ने अपने मुंह से बोला कि न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज, स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे लिख रखा हूँ ये रिएक्शन ऐसी जो इनसे चल रही हैं, इनसे चल रही हैं, इन रिएक्शन थोड़ी हो रही है, कैटेलाइज कर रहा है, यानी कि मीडियम के तौर पर यूज कर रहे हैं हम लोग इसे, इससे रिएक्शन नहीं करा रहे, रिएक्शन तो मैं आगे कराऊंगा। क्लियर है डाउट? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें, ठीक है। बिकॉज अब सुनो क्यों कराते हैं पहले की, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये Hg, Pd, Ba इन सब का साइज काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। इनके पास भरपूर मात्रा में कमरे पड़े हैं, यानी कि d ऑर्बिटल वैकेंट पड़ी हुई है, क्योंकि ये सारे d ऑर्बिटल के मेंबर्स हैं, d तो होगा ही होगा, है ना। अब ये जो वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन है बताया था मैंने आपको, बहुत ही वीक इलेक्ट्रॉन्स हैं जी। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपको कंपाउंड दिखेंगे नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन जाकर जो एसिड वाले होंगे, पाई एसिड इलेक्ट्रॉन जाकर इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन किसमें शिफ्ट हो जाएंगे, d ऑर्बिटल, किनके, ये जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। अब सुनना यहाँ पर आ गई बेहतरीन वाली बात, जब इनके इलेक्ट्रॉन्स जाकर किसमें शिफ्ट हुए, d ऑर्बिटल में वैकेंट, तो इन स्पीशीज के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, बेटा नेगेटिव चला गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन चला गया। एल्काइन सुनो, अभी एल्काइन की तो बात चल रही है, एल्काइन का पाई इलेक्ट्रॉन वैकेंट d ऑर्बिटल में चला गया,
और एल्काइन अब खुद कैसा बन गया, पॉजिटिव। अब एल्काइन हमारे पास भयंकर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक कौन करेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल्स का काम है, हम लोग डायरेक्ट लिखा देता मैं आपको कि लो भैया ये रही इसकी रिएक्शन, पर आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये एल्काइंस पहले एसिडिक हाइड्रोजन देकर खुद पे पॉजिटिव चार्ज लाते हैं और तभी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज का अटैक कर पाते हैं और तभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो पाती है, वरना नहीं हो पाती। क्लियर है, कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ क्यों हो पा रही है? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बोली हुई है because their large nuclear charge and vacant d orbital can easily form weak pi complex। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स बना रखा है मैंने, ठीक है। This complex formation decreases the electron density towards alkene, alkyne सॉरी, एक तो ये alkene हो रहा है, alkyne है सारी चीज, ठीक है, alkyne and become electron deficient and therefore can be attacked by negative group or nucleophile। क्या एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर है, चलेगा? क्लियर, आगे चल सकते हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है, एल्काइन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराया तो हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज क्या है न्यूक्लियोफाइल, तो इसके पे हमने डबल बॉन्ड हटा दिया, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड हटा दिया और न्यूक्लियोफाइल आके इससे जुड़ गया, उसके बाद नेगेटिव चार्ज से ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल आके इससे जुड़ गया। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? ये विनाइलिक कार्बोकेटायन है, कार्बो एनायन, सॉरी क्या बोल, कैटायन नहीं एनायन होंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कॉफी पी लिया आपने? कॉफी पी ली बेटा, एक कप और लो। एक कप और सही होगी। चलो खैर 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 यहाँ पर देखते हैं फटाफट से कहाँ चला गया, छोड़ो, कार्बो एनायन बन गया, एक विनाइलिक बनेगा, एक एलाइलिक बनेगा, एल्काइल बनेगा। यहाँ पर देख ये डबल बॉन्ड बना, दोबारा सेम कहानी, बॉन्ड हटाओ, नेगेटिव चार्ज लगाओ, न्यूक्लियोफाइल लगाओ, बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन गया, नेगेटिव चार्ज लगाओ, न्यूक्लियोफाइल लगाओ, तो ये हमारे पास कौन सा बन गया, एल्काइल कार्बो एनायन। सारी चीजें समझ आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शंस होंगी। समझ में आ गया ना कैसे रिएक्शन होगी? बहुत सिंपल कहानी थी। पहले ये खुद को क्या बनाएगा, पॉजिटिव, कैसे, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा डी ऑर्बिटल, बड़े बड़े डी ऑर्बिटल को। अब कहेगा अब अटैक करो मेरे पे, मैं तो पॉजिटिव हूँ, आओ नेगेटिव आओ, वो नेगेटिव आएंगे, उस पर अटैक करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या दिक्कत है इसमें? बेहतरीन कॉम्प्लेक्स है ये तो, बढ़िया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो मजा आ गया ना, खुद ही मजा आया कि भाई हम तो खुद पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाओ जितने आते हो, क्या दिक्कत है? ठीक है, कैसे करते हैं देखो, एडिशन ऑफ वाटर इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन बोलते हैं इसको, एडिशन ऑफ वाटर को क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। कोई रिएक्शन नहीं है बच्चों वाली, बहुत सिंपल। ये देखो काम, ये देखो किसकी प्रेजेंस में होती है, Hg2+ की प्रेजेंस में। देखो यहाँ पर ये एल्काइन ग्रुप वाटर की HgSO4 बोला है मैंने, Hg2+ बोल दिया, गलती नहीं है। SO4 हटा दो, चार्ज 2 पॉजिटिव आ जाएगा। SO4 अगर हटाएंगे तो Hg2 पॉजिटिव आ गया ना, एक ही बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो HgSO4 इन H2SO4, ये दोनों मीडियम चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब होगा क्या, देखो डबल बॉन्ड हटाओ, क्या करेंगे बेटा हम लोग, इसका एक H इसके पास और OH इसके, H2O है ना, H2O का मतलब H+OH। डबल बॉन्ड हटाऊंगा, एक कारण पे OH लगा दूंगा, एक कारण पे H लगा दूंगा, तो ये देखो ये तो किया। ट्रिपल बॉन्ड हटा दूंगा, ट्रिपल बॉन्ड हटा दूंगा, ट्रिपल बॉन्ड हटा दूंगा, बार बार डबल बॉन्ड हो रहा है। ये 3 बॉन्ड है, इनमें से एक बॉन्ड अगर हटेगा तो इस कारण पे OH लगा देता हूं, इस कारण पे H लगा दूंगा, देखो CH2 CHOH। समझ में आ गया? और ये डबल बॉन्ड है इन, OH को ऑल, ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनॉल, जहां पर डबल बॉन्ड भी होगा और OH भी होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये OH वाले कंपाउंड ना अगर बॉन्ड में प्रेजेंट रहता है डबल बॉन्ड में, तो ये अनस्टेबल होते हैं। हाँ, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा। यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे टॉटोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म में जो इनॉल फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा? एल्डिहाइड। तो देखो ये इनॉल फॉर्म है, टॉटोमेराइज होके CH3CHO, CH3CHO। क्लियर? सिर्फ एल्डिहाइड नहीं, कई जगह पर कीटोन में भी बदल जाते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा, ये एल्काइन लिया मैंने, H2O, सेम वही कहानी करनी है भाई। इसका हटाओ, OH लगा दूंगा इस कार्बन पे, इस पे CH2 लग गया, ठीक है। अब टॉटोमेराइज कराइए। टॉटोमेराइज अगर आप कराओगे तो देखो CH3, ये OH है, इन और ऑल, इनॉल फॉर्म, इसका बॉन्ड हटेगा, CH3 बन गया और बीच में C डबल बॉन्ड हो, कीटोन फॉर्म आ गया ना, CH3CO CH3 एसीटोन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है?
तो ये कहानी आपके पास क्या है, टॉटोमेरिज्म की है दोनों की। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके पास इनॉल फॉर्म होता है ना, तो मैंने पूरा टॉटोमेरिज्म का 1 घंटे का लेक्चर दे रखा है, पूरे टॉटोमेरिज्म 1 2 शिफ्ट, 1 3 शिफ्ट, 1 4 शिफ्ट, 1 7 शिफ्ट, 1 9 शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, हैलाइड शिफ्ट, सारी शिफ्ट करा रखी है पूरी टॉटोमेरिज्म की। ठीक है ना। अब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म के लिए भी मेरे तरफ आके मत उठा के देखना। हाँ, व्हाट इज दिस बेटा, मैं बचपन वाला डायलॉग मार दूंगा, गली में जाके डैश को फिल कर दियो। ठीक है ना। व्हाट इज दिस नहीं बोलते मेरे साथ। चलो व्हाट इज दैट, इसका बताऊंगा, अलग से मिलियो बैट के साथ। चलो 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 अलग वापस आ जाते। कहाँ था यार, क्या बातें कर रहा है। देखो दिस मैं तो यूज कर सकता हूँ बेटा। दिस रिएक्शन इज कमर्शियली यूज्ड फॉर एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में काम हम लोग करते हैं। ठीक है। अब आगे सुनना, फिर अगेन वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बहुत दिक्कतें पैदा करती हैं, वो आगे आ रही हैं, यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देखना जरा, CH3 C, बीच में आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर CH2, फिर CH3। ओ हो, यहाँ पर अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, Hg वही काम चलेगा। तो देखो इस बॉन्ड के आगे O लगा दूंगा और इधर वाले पे OH लगा दूंगा, ये तो कहानी आएगी, ये तो कहानी आनी चाहिए। तब मैंने तो समझा है, अगर बॉन्ड तोड़ते हो, हाइड्रेशन करा रहे हो, तो एक पे H एक पे OH, ये कहानी सिखाई। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आपके पास एल्काइन टर्मिनल हो। टर्मिनल का मतलब क्या है, एल्काइन एंड पोजीशन पर हो। पर क्या यहाँ पर आपको एंड पोजीशन पे एल्काइन दिख रहा है, बीच में घुसा बैठा है। और अगर आपके पास एल्काइन सेंटर में घुसा हुआ है, तो ऐसे केस में आपके पास आपको मिथाइल के जो प्रोडक्ट होंगे वही मेजर होंगे, यानी कि लेसर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के, जैसे मिथाइल हो गया, हो सकता है इधर से 2 के बाद हो या 3 के बाद हो, 3 के बाद हो, इधर से 5 के बाद हो, तो 3 के बाद वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो लेस सब्स्टिट्यूशन में आएगा वो मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा। सर बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा। अब सुनो जरा, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये कंपाउंड देखा आपने, 1 2, फिर ट्रिपल बॉन्ड आया, फिर 1 2 3 कार्बन। तो देखो यहाँ पर क्या बना, पहले यहाँ पर एक O घुसा हो, बीच में एक O घुसा हो, CH3CO दिख रहा है आपको। अब ये जो कंपाउंड है, इसमें सेकंड पोजीशन पे O आया, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और थी कि थर्ड पोजीशन पे O आ जाता। मैंने यही तो बोला था, O कहाँ पर आ सकता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड के पास ही आएगा, या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। तो मेजर वाला कौन सा माना जाएगा, जिसमें वो सेकंड पोजीशन पे है। लेस सब्स्टिट्यूशन रूल का क्या, स्टेबल, वही बेटा, वही स्टेबल है, सेंटर की तरफ टेंड करता है ना, सेंटर की तरफ स्टेबिलिटी टेंड करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मेजर जो कंपाउंड बनेगा टर्मिनल एल्काइंस में, नॉन टर्मिनल एल्काइंस में बेटा, वो लेसर सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। तो यहाँ पर देखो CH3CO, ये वाला CH2 ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड हो, तीसरे कार्बन पे वो लगा है, तो ये कम स्टेबल होगा, इसलिए माइनर प्रोडक्ट बनेगा और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो लेस सब्स्टिट्यूट यानी कि कम नंबर पढ़ना चाहिए, वो मेजर फॉर्म बनेगा और आगे वाला माइनर फॉर्म बनेगा। ठीक है, समझ में आया। इन सब्स्टिट्यूशन मिथाइल कीटोन, तो देखो ये भी मिथाइल कीटोन है, CH3CO, मिथाइल कीटोन या मिथाइल एल्डिहाइड विल बी मेजर, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनर। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोगों को हाइड्रेशन तो चाहिए है, ये इंपॉर्टेंट है और 12th की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आता है, हाइड्रेशन ऑफ एल्केन बाय एडिशन ऑफ बोरेन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो ये बहुत लंबी रिएक्शन थी, लेकिन कट शॉर्ट में हम लोग इसको एक लाइन में लिख सकते हैं सिंपल, कि 3 मोल ले लेना, जो भी एल्काइन आप यूज कर रहे हो। कितने मोल लोगे एल्काइन के, 3 मोल ले लेना, BH3 और THF। THF क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। स्ट्रक्चर बताऊं उसका, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बाय ऑक्सीजन, इसे कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, THF। अब यहाँ पर क्या है, ये जो एल्काइन है, ये THF के साथ जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड हटेगा और इसके 3 मोल बनेंगे B के साथ। ये 3 थे ना, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 मोल बन गए एल्कीन के B के साथ। फिर आपने इसे परऑक्साइड में रिएक्शन कराओगे, परऑक्साइड में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, इसके पास एक H आएगा, इसके पास एक OH आएगा। यही तो कहानी बताई मैंने तुम लोगों को भाई,
H2O2 के साथ रिएक्शन कराया ना इन प्रेजेंस ऑफ बेस, OH नेगेटिव का मतलब बेस। तो H इसके पास, OH इसके पास, देखो CH3 CH OH इसके पास, ये बन गया। ये इन और ऑल फॉर्म है, डबल बॉन्ड और OH है, इनॉल है। तो ये क्या करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए? टॉटोमेरिज्म, और अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में। तो देखो टॉटोमेरिज्म करके क्या बन गया? CH3 CH2 CH। मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो मेथड है हाइड्रोबोरेशन, ये वेरी 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 यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग एल्डिहाइड फ्रॉम टर्मिनल एल्काइंस, वरना कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारी टर्मिनल एल्काइन से एल्डिहाइड बना दे। तो सिर्फ और सिर्फ इसी रिएक्शन से आप टर्मिनल एल्काइन से भी एल्डिहाइड बना सकते, वरना कीटोन बन रहा था, पीछे आपने देख लिया, पीछे वाले रिएक्शन में कीटोन बना था, ना कि एल्डिहाइड बना था। यो आ ठीक है ना सबका? हाँ, बाउंसर तो नहीं मारी किसी को, है ना? चल फुल शॉट खेल दिया क्या? फुल शॉट मार दिया। चल पीछे मारी थी एक बार, हैं? बाउंसर पीछे मारी थी एक बार। अच्छा पीछे मारी थी बाउंसर, अब क्लियर है? चल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड HCl कुछ भी नहीं है, ये देख एल्काइन का HCl कराओ, किसमें कराते हैं? बेरियम डाइसाइनाइड में कराते हैं, बेरियम साइनाइड बोल लो, और CuCl2 कुछ भी नहीं है, Cn ऐड करना है ना, HCl ऐड करना है ना। एक जगह पे कार्बन में क्या भेजो? हाइड्रोजन, एक जगह साइनाइड। देखो CH2 बन गया H का, और इसके पास क्या आ जाएगा? CHCl। इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल या एसराइलोनाइट्राइल, जो कि आप बोलो, मैं एक्राइलो बोलता हूँ, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, अब ये जो एक्राइलोनाइट्राइल है और विनाइल साइनाइड, विनाइल दो कार्बन, विनाइल साइनाइड, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रबर एंड सिंथेटिक फाइबर। रबर को ब्यूना एन बोलते हैं, दो टाइप की होती हैं, ब्यूना एस ब्यूना एन, अभी जानने की जरूरत नहीं, छोड़ो। और सिंथेटिक फाइबर जिसको ऑर्लॉन बोलते हैं, इसमें भी काम होता है, नहीं याद है तो ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट के लिए होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे ऐसे काट सकते, इतना नहीं क्योंकि पॉलीमर्स भी तुम्हारे सिलेबस से शायद हट चुका है जहाँ, है ना, तो वहाँ काम आता है, पर छोड़ो अभी के लिए छोड़ो। अब रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, कुछ नहीं करना अपने को, वही एक डबल बॉन्ड हटाना होगा, कुछ ना कुछ जोड़ना होगा, उसी से करना है। समझ में आ रहा है ना काम कैसे करना है? अब देखो मैं बिल्कुल वही करूँगा जो मैं सिखा रहा हूँ। ट्रिपल बॉन्ड है, एसिडिक एसिड का मतलब CH3COOH, एक बॉन्ड हटाओ, एक बॉन्ड हटाओ इसका, एक H यहाँ जोड़ दे, अब क्या बचा इसका O, तो इस O से इसको कनेक्ट कर दो, O CO CH3। ये देखो भाई तुमने क्या किया, CH3COOH का ये जो H था, इस H को इस कार्बन से जोड़ दिया, तो क्या बन गया? CH2। ये बॉन्ड तो हटेगा, ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या बचा तुम्हारे पास? CH3COO, इस O से कनेक्ट करो, O से, तो क्या आ गया? O, फिर क्या बचा तुम्हारे पास? COCH3 OCOCH3। समझ में आ गया? पूरा ही लिख दो ना, बचा हुआ COOCH3 वही तो लिखा है बस मैंने, O से कनेक्ट होता है, बात याद रखना। अब एसिड की तो कमी है ही नहीं हमारे पास, फिर रिएक्शन हम उसी की कर रहे हैं, तो फर्दर एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो बिल्कुल सेम बात, डबल बॉन्ड में से एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा तो क्या बन गए? CH3, और बिल्कुल सेम यही जैसे O COCH3 लगेगा, बिल्कुल सेम यही लग जाएगा, तो इसका दो मॉलिक्यूल हो गए, सेम लगेगा, दो मॉलिक्यूल हो गए, पहले एक था बिल्कुल सेम, वैसे ही कंपाउंड लगेगा, दो मॉलिक्यूल बन गए, कहानी खत्म, ये कंपाउंड आ गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइलिडीन एसीटेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, पर सिलेबस में इसलिए करा रहा हूं, एल्काइन की प्रिपरेशंस में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब देखो ये है इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ अल्कोहल किसकी प्रेजेंस में होता है? तो वही HgHO4 की प्रेजेंस में होता है। एल्काइन के साथ इथेनॉल जोड़ना है ना, एल्काइन के साथ इथेनॉल जोड़ना है ना, C2H5OH इथेनॉल है, अल्कोहल जोड़ना है। देखो इसका एक बॉन्ड हटाओ पहले, तो क्या जोड़ दोगे? H जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? CH2, फिर हमारे पास एक कंपाउंड इंटरमीडिएट बनेगा, क्या आएगा? CHOC2H5, ये डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, समझ में आ रहा है? देखो ट्रिपल बॉन्ड का C2H5OH था, H आके इस कार्बन में जोड़ो तो CH2 बनेगा, और क्या बचा? OC2H5, O से एडिशन कर दो, CHOC2H5, CHOC2H5। समझ में आ रहा है? फर्दर रिएक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो H2 होगी, इसके पास क्या आ जाएगा? एक H आ जाएगा, और OH इसके पास जुड़ जाएगा, CH3CHO, क्योंकि डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा? C2H5OH,
इसमें बॉन्ड टूट जाते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक तो बिल्कुल सेम वही कहानी चल रही है। एक H इसका हटाऊंगा तो CH2 जुड़ जाएगा और O से कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर हमारे पास OC2H5 बन जाएगा। अब इसको जब मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो ये वाला जो कंपाउंड है CH2CHO, इस पे एक हाइड्रोजन लगा दूंगा तो CH3CHO बन जाएगा एल्डिहाइड। और अब क्या बचा मेरे पास? C2H5O बचा और मेरे पास एक H इसका लगा दूंगा तो मेरे पास क्या C2H5 बचा। सर कैसी बातें कर रहे हो बेटा, यार देखो समझो जरा इस रिएक्शन को ध्यान से। ये कंपाउंड यहाँ तक तो क्लियर है? इसमें मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ CH2CHO, ये जो ग्रुप है इसका अगर डबल बॉन्ड हटाऊंगा तो मेरे पास एक हाइड्रोजन आएगा, तो इसलिए ये बन गया CH3CHO। अब मेरे पास क्या बचा रिएक्शन में अभी? C2H5 और रिएजेंट से क्या बच रहा है? OH, क्योंकि एक H ही तो यूज करा है, वो OH इसके साथ जोड़ दो तो C2H5OH। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल सी रिएक्शन है, डबल बॉन्ड को हटाना है, एक इधर जोड़ना है कार्बन पे, एक इधर जोड़ना है, बस एल्काइन की रिएक्शन खत्म। यही है, सब जगह यही किया है। अब देखो जरा, थोड़ा घिचपिच सा है पर तो मैं समझा दूंगा। एल्काइन को, ये है आर्सेनिक टेट्राक्लोराइड, ये थोड़ा सा इतिहास से रिलेटेड है। देखो कैसे है, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, बार बार टेट्रा हो रहा है, ट्राइक्लोराइड है, ये भी ट्राइक्लोराइड है बेटा, ठीक है? ट्राइक्लोराइड Cl2 इधर है, इधर Cl है, आर्सेनिक पे एक Cl इधर है, दो Cl इधर है, तो ट्राइक्लोराइड कंपाउंड। आपने वहां पर Cl3 क्यों नहीं लिखा? वो Cl ड्रॉप करके Cl3, ये वाला Cl इधर करके बेटा, इसकी जो एडिशन होगी उसमें अभी समझ में आएगा, तोड़ के निकाल। हाँ, तोड़ के मेरे को दिखाना है। तो मैं ये इसकी रिएक्शन कराता हूँ CO2Cl2 AlCl3 या HgCl2, इन दोनों की इसके प्रेजेंस में, इन दोनों में से कोई सा ले लो और इसकी प्रेजेंस, ठीक है? अब देखो कहानी क्या होगी, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। AsCl2 है, एक Cl तो मैं ये वाला बॉन्ड हटा के CH पे डाल दूंगा, क्लियर है? तो ये CHCl आ गया, ये क्लियर है? अब क्या बचा मेरे पास? AsCl2, उसको इस कार्बन पे लगा दूंगा। क्या दिक्कत है? सिंपल सी रिएक्शन है भाई, एक Cl को पहले वाले कार्बन पे लगाऊंगा, ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा और दूसरे वाले को इधर लगा दूंगा, ये कहानी है, वही कहानी खत्म। अब ये जो कंपाउंड था, ध्यान सुनना, 2 क्लोरो, देखो दो पे यहाँ पे हमारे पास है 2 क्लोरो विनाइल डाइक्लोरो आर्साइन, नाम में दिक्कत हो छोड़ देना, इसको हम लोग लुइसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुइसाइड। लुइसाइड इज पावरफुल पॉइजनस गैस। एक गैस मैंने आप लोगों को पॉइजनस ऑलरेडी पढ़ाई थी, मस्टर्ड गैस। यस, मस्टर्ड गैस जो हमारे पास थी वो भोपाल गैस ट्रेजेडी पता ही होगा आप लोगों को, है ना? वाटर के साथ रिएक्शन करके मिथाइल एसिड बन गया था और फिर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 2 दिसंबर 1984 की बात है ना? लेकिन अब हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो गैस है, कौन सी? लुइसाइड, उससे भी 4 गुना ज़्यादा पॉइजनस है। उसने कितनी जान ली थी, याद है तुम्हें? नहीं याद तो आज गूगल खोल लेना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, है ना? बेटा मेरे को तो, मैंने तो पढ़ा हुआ है उसके बारे में। 2 इंसिडेंट बहुत भयंकर है जो हमारे नीट में आते भी थे, एक चेरनोबिल का न्यूक्लियर डिजास्टर का और एक ही भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना? हाँ, चेरनोबिल वाला न्यूक्लियर डिजास्टर था, ठीक है? सो सुनो ध्यान से, हो क्या रहा था, वर्ल्ड वॉर हो रही थी और वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी 1939 से लेकर 1945, ठीक है? तो वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ताकतवर जो देश था वो ब्रिटेन ही था। अमेरिका तो वैसे ही सबसे ताकतवर था पर वो लड़ाई में इतना पार्ट नहीं ले रहा था, लेकिन जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था। उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी, ले हिरोशिमा 6 अगस्त, ले नागासाकी 9 अगस्त। लिटिल मैन और एक माने क्या ऐसे नाम थे प्रोजेक्ट के, लिटिल मैन नाम देख रहे हो, छोटा आदमी, और इतना बड़ा धमाका कर दिया लिटिल मैन के नाम। तो मेरे को क्यों कह रहा है लिटिल मैन करके यूं कह रहा है लिटिल मैन? अच्छा, तो अब सुनो, ब्रिटिश उस समय बहुत ही पावरफुल बन के निकल रहा। अब ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करने के लिए एग्जैक्टली मुझे कंट्री याद नहीं है, शायद जर्मनी, हिटलर उसी समय का काम कर रहा था, तेज आदमी था। उसने क्या करा, ये लुइसाइड बना दिया और जहां पर भी ब्रिटिशर्स की आर्मी थी वहां पर फेंक दी। ये इतनी पॉइजनस गैस थी, कपड़ों में से चीर कर अंदर चली जाती है, स्किन और सांस के साथ इंसान जा रहा था। अब भाई जैसे ही हम पढ़े लिखे थे ब्रिटिशर्स, तभी तो पूरी दुनिया पे राज किया था, तो ब्रिटिशर्स ने कहा अच्छा इसलिए हमारे लोग मर रहे हैं,
उन्होंने कहा टेंशन ना ले, तू फेंक लुइसाइड, कितनी लुइसाइड फेंकेगा। इसने कहा लुइसाइड इज अ पॉइजनस गैस, भाड़ में जा। ये लुइसाइड है, इसने कहा ये मेरा ब्रिटिश एंटी लुइसाइड आ गया। ब्रिटिशर्स ने बनाया था इस लुइसाइड के अगेंस्ट, इसलिए ब्रिटिश एंटी लुइसाइड। कुछ भी नहीं है, CH2 पे 2 SH है और लास्ट CH2 पे OH है। 3 कार्बन का प्रोडक्ट है, 2 SH और 1 OH। अरे यार ग्लाइकोल तो पढ़ते हो ना, है ना? तो CH2 OH तो हम लोग पढ़ते ही हैं। अब क्या करो, 3 कार्बन ले लो, 2 पे OH की जगह SH लगा दो, लास्ट वाले पे OH रहने दो, बन गया दाल ब्रिटिश एंटी लुइसाइड। अब देखो क्या होता है इससे। अब सिंपल सी बात है, लुइसाइड के साथ तो जब ये रिएक्ट करेगा ही करेगा, लुइसाइड के साथ जब इसने रिएक्ट किया तो ये नॉन टॉक्सिक साइक्लिक कंपाउंड बना देता है। इस कंपाउंड की नेमिंग मैंने भी अभी तक नहीं करी है, तो छोड़ दो, बस ये कि नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बना देता है। ठीक है, तो टॉक्सिक था, इसके साथ रिएक्ट करने पर, ब्रिटिश एंटी लुइसाइड के साथ रिएक्ट करने पर ये नॉन टॉक्सिक साइक्लिक कंपाउंड बनाया था और इस तरीके से ब्रिटिशर्स बच गए। ठीक है, लुइसाइड से इस तरीके से बच गए। नेक्स्ट है आपके पास एडिशन ऑफ ओजोन एंड ओजोनोलाइसिस। एडिशन ऑफ ओजोन एंड ओजोनोलाइसिस। अब देखो ये मैं बहुत अच्छे से आपको एल्कीन्स में करा चुका हूं, पर यहाँ पर भी कुछ सेम है, कुछ अंतर आएगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। क्या करना था याद है, ट्रिपल बॉन्ड को काटो और O लगा दो बस। वहां पर ओजोनोलाइसिस मैंने आपको बताया था ना, डबल बॉन्ड को काटो और O मंदिर बना दो ऐसे, है ना? ऐसे ही मंदिर यहाँ पर ही बनेगा, पर इसका मंदिर थोड़ा सा टफ बनता है। बस ये देखो, ये एल्काइन है, ये O3 ओजोन है। अब देखो क्या हो रहा है, CH एक, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक O तो पीछे लगता है ये वाला, और बाकी 2 O आगे लगेंगे। इपॉक्साइड ये हाँ, इपॉक्साइड की तरह। इस बॉन्ड को इपॉक्साइड कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में तो जो ऑक्सीजन का बॉन्ड कनेक्टर की तरह काम करता है, उसको इपॉक्साइड कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और O आगे बढ़ गया, ये ग्लाइकोल बन गया। अब इसकी आपने हाइड्रोलिसिस कराई तो क्या होगा कि CHO बाहर, और बाकी क्या बचेगा, H2, एक O इसका बचा, एक O इसका बचा। देखो CHO एक O इसका बच गया ना, और H2O के साथ एक O मिलकर क्या बना देगा, पेरोक्साइड। आप कहोगे सर पेरोक्साइड की प्रेजेंस का भी हमने रिएक्शन पढ़ी थी, यानी कि हाँ, तो वो जो पेरोक्साइड है यहाँ पे काम आएगा कि पेरोक्साइड बहुत ही अच्छा काम करेगा। देखो अब क्या काम करता है पेरोक्साइड, यहाँ पर देखो, पहले ये मैंने एल्काइन ले लिया, CH3CCH, समझ में आ रहा है? एल्काइन लिया, नॉर्मल एल्काइन, ओजोन के साथ रिएक्शन करा, देखो क्या होगा। CH3 देखो ध्यान से, CH3 इस कार्बन के एक ऊपर O लग जाएगा, नीचे से O लग जाएंगे। ये तो समझ आ गई। ओजोन में क्या करना है, 3 O लगाना है मंदिर बना के। देखो मंदिर बन रहा है ना ये। देखो एल्कीन के केस में ये वाला कार्बन में बॉन्ड नहीं आता था, और एल्कीन के केस में हम लोग फिर ऐसे तोड़ देते थे उसे, यहाँ से और यहाँ से, इस O को फेंक कर ये वाला प्रोडक्ट निकाल लेते थे। लेकिन ये एल्काइन है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर रहता है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ, देखो इस कार्बन के ऊपर वाला O तो जैसे इस पे वाला बॉन्ड बना था इपॉक्साइड का, ये यहाँ पे मान लेते, और बाकी O बॉन्ड ये आ गया। ठीक है, अब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस, इसको कहते हैं प्रोपाइन ओजोनाइड, प्रोपाइन ओजोनाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे जिंक मीडियम में। तो देखो क्या होगा, CH3 तोड़ेंगे अब भी वैसे ही इसको, ऐसे ये जाएगा ऐसे ही, लेकिन एक बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड दिख रहा है ना, खाली नहीं है। एल्कीन केस में खाली रहता था तो हम लोग ऐसे तोड़ देते थे, तो हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट निकला। क्या अब अलग प्रोडक्ट पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? कि अब हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा, बॉन्ड है, और इस बॉन्ड से हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3CO और CHO, ये CH है ना, ये H इसके साथ है, यहाँ पे सिर्फ Z और H2O है, ठीक है ना? तो CH3CO CHO, ये देखो, ठीक है, समझ में आया? ये कंपाउंड ये लिखा मैंने, एल्डिहाइड कीटोन दोनों आए। एसिड आएगा, एसिड भी आएगा। एल्काइन केस में तो बहुत फायदा है। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा। देखो यहाँ पर H2O2 जो निकला था, बोला था मैंने H2O2 निकलेगा, ये H2O2 CH3COOH और HCOOH ये भी निकल जाता है, कई केस में CO2 भी निकल जाते हैं। क्या बात है, ठीक है, तो जनरली तो ऐसे ही निकलते हैं। एल्काइंस के लास्ट प्रोडक्ट देखो, एल्कीन के लास्ट प्रोडक्ट कीटोन और एल्डिहाइड हुआ करते थे, इसके केस में एसिड तक बात पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें H2O2 जो रिड्यूस होता है वो आपके एल्डिहाइड और कीटोन को फर्दर किसमें कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है, एसिड। थोड़ा सा टफ था ये, एज कंपेयर, टफ क्या, लंबा था। एल्कीन की ओजोनोलाइसिस से लंबा था, एल्काइंस का ओजोनोलाइसिस और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं, और कंपाउंड भी थोड़ा अच्छा सा मेरे को देखने में भी लग ही रहा है।
नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में यहाँ पे हमारे पास रिएजेंट होता है, और वो जो रिएजेंट है हमारे पास जो काम करेगा वो हमारे पास, इसमें इंक डाल देना, वैसे तो इंक की जरूरत है नहीं थी। ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम आउट नहीं है बेटा। ऑक्सीडेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन दो तरीके से कराते हैं, एक कराते हैं एल्कलाइन मीडियम से और एक कराते हैं एसिडिक मीडियम से। दोनों में ही प्रोडक्ट अलग अलग आते हैं। पहले मैं करा रहा हूँ आपके पास एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट भी बोला जाता है। और इसके साथ जो मैं रिएक्शन कराऊंगा ये एल्काइन है, ये ऑक्सीडेशन यानी कि O लिया है मैंने, मीडियम कौन सा है एल्कलाइन KMnO4। तो देखो CH के साथ O जोड़ूंगा तो CHO, ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, डबल बॉन्ड हटाओ तो मेरे पास क्या आ गया CHO। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी तो है नहीं, ऑक्सीडेशन है, तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सुनना, यहाँ सुनना, क्या सुनना, ये केवल और केवल एसिटाइलिन इकलौता ऐसा कंपाउंड है जो कि अपने जितने स्टार्टिंग में थे उतने को ही रिटेन करेगा एंड में। जैसे कि एसिटाइलिन में कितने कार्बन है, 2, इथाइलिन तो है, तो जो इसका एसिड बना वो ऑक्सैलिक एसिड बना। ये देखो COOH ऑक्सैलिक एसिड होता है। बाकी और को देखना जरा, CH3 ये टर्मिनल है, ये क्या है टर्मिनल। अभी एसिटाइलिन तो है ही टर्मिनल है, तो ऑक्सीडेशन कराई सेम मीडियम में, देखो क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, CH3CO COOH बन जाएगा, सेम वही कहानी चल रही है। अब ये वाला बॉन्ड भी अगर H2O2 की प्रेजेंट टूटेगा तो CH3COOH और इसका HCOOH और CO2, ये सब चीजें। अगर मैं 4 ले लेता हूं, कितने भी ले ले बेटा, 4 का 4 नहीं मिलेगा, 3 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। लेकिन केवल एसिटाइलिन ही ऐसा कंपाउंड है जो अपने कार्बन के नंबर रिटेन करता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 कार्बन थे, फाइनल प्रोडक्ट भी आप लोगों को 2 का ही मिला है, ऑक्सैलिक एसिड COOH। यहाँ पर देखो 3 कार्बन थे, यहाँ पर देखो फाइनल प्रोडक्ट में तो CH3COOH, इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। कम हो गया ना, 3 कार्बनों के कंपाउंड नहीं। इथेनोइक स्टेप डाउन रिएक्शन, स्टेप डाउन, 1 कार्बन कम, मतलब कम 1 2 कुछ कर पता नहीं कितने कम होंगे, 1, क्योंकि 1 ही बन रहा है, बस स्टेप डाउन रिएक्शन। समझ में आया ना। केवल और केवल एसिटाइलिन की ऑक्सीडेशन सेम नंबर ऑफ कंपाउंड रखती है, बाकी सारे कोई भी सेम नंबर ऑफ कंपाउंड नहीं रखते। नोट में डाल के स्टार मार्क डाल के लिख लेना ध्यान से, ठीक है। तो ये नोट में डाल के स्टार मार्क डाल के लिख लेना ध्यान से। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ नॉन टर्मिनल एल्काइंस, नॉन टर्मिनल मतलब बीच, ये दोनों कहानी कैसे, देखो टर्मिनल में 2 केस बताए। पहला, नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएंगे अगर एसिटाइलिन के अलावा कुछ और है, और एसिटाइलिन है तो टर्मिनल एल्काइंस रहेंगे सेम नंबर। अब बात करेंगे, अच्छा मेरी हाइट बड़ी हो रही है, देख रहा है तू, आज कह रहा है सर झुक जाओ थोड़ा सा नीचे, हैं बेटा पढ़ा रहा हूँ, कैसे झुक जाऊँ, बाद में लिखता नहीं, टाइम दे दो मैं। इन केस ऑफ नॉन टर्मिनल एल्काइन, मैं झुकेगा नहीं सारा, गलती से निकल गया मुझसे पर जानबूझ के निकाल दिया। छोड़ो मतलब मैं गाली देता तो भी, तुम्हें पता था ही क्या छुपा, अरे तो निकल जाती है मुंह से, दिल्ली से हैं डैश, क्या करें हम, हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन से, ऐसे केस में हमारे पास डाइकीटोन प्रोडक्ट, सिंपल क्या बनेगा, डाइकीटोन प्रोडक्ट। तो ये देखो एल्काइंस का ऑक्सीडेशन KMnO4 क्या दे रहा है, देखो ब्यूटेन 2,3 डायोन, डाइकीटो कंपाउंड है ना, ब्यूटेन 2,3 डायोन। समझ में आ गया। तो अगर टर्मिनल एल्काइन रहेगा तो कुछ और बन रहा है, और अगर इन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कुछ और। ये सब किसके केस में, एल्कलाइन KMnO4 या रिएजेंट बेयर्स रिएजेंट। लेकिन अगर इसी चीज को मैं एसिडिक कर देता हूँ, एसिडिक K2Cr2O7 KMnO4, तो पहले तो ये डायोल में कन्वर्ट होंगे, और उसके बाद एसिड जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पिछली बार जो कहानी थी उसमें लेसर नंबर ऑफ एटम्स में एसिड में कन्वर्ट हुए थे, लेकिन ये पहले डायोल में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद एसिड में होंगे, और जितने कार्बन थे उतने ही रहेंगे, यानी कि दे रिटेन देयर कॉन्फ़िगरेशन। आइए देख लेते हैं एक बार। ये दिख रहा है 2 कार्बन, वैसे तो मेरे को पता है कि एसिटाइलिन तो अपने आप ऐसे रिटेन करता था, पर देखो फिर तीसरे में भी करेगा, K2Cr2O7 H+ का मतलब मैंने एसिडिक मीडियम दिया, पहले डायोल में कन्वर्ट हो गए, 2 डायोल,
फिर CH3COOH, देखो कितने कार्बन थे? 2, फाइनल क्या आ रहा है? 2। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखा जाए 3 कार्बन थे, पहले डबल बॉन्ड CHOH ये कंपाउंड में आ गया, डायओल में डबल बॉन्ड हटेगा, ये आएगा और फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? उतने ही कार्बन जितने थे, कहानी खत्म। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना बेटा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कहानी सिंपल। कंबशन रिएक्शन भगवान के लिए छोड़ दो, 10th क्लास से पढ़ाता आ रहा हूँ। CO2 H2O हीट एनर्जी, रिएक्शन लिख दिया जनरल, एल्काइन 3n-1/2 O2 gives NCO2 plus 2n-2 H2O plus लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। ठीक है ना? तो ये कर लेना, इसे मैंने लिखी भी नहीं जानबूझ के, एक स्टेप क्यों बढ़ाता। आइसोमेराइजेशन, अपने आप को किसी और फॉर्म में बदलने को क्या कहते हैं? आइसोमेराइजेशन कहते हैं। ये देखो 1 2 3 4 कार्बन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगर मैं हीट कराऊंगा तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो गई। देखो आइसोमर ही तो है भाई, ब्यूट-1 ब्यूट-2 का आइसोमर है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। वेरी गुड। AnCl3 और HCl वो अलग चीज है, रिफॉर्मेशन में कहां जा रहा है बेटा? अभी रुक जा, वो भी तो आइसोमर। हाँ बनाता है, बिल्कुल बनाएंगे। आइसोमेराइजेशन वो आगे आएगा और एक बार आ भी चुका जब साइक्लिक कंपाउंड्स में बोले थे एल्केन्स वाले में, और एक बार आगे भी करा दूंगा, टेंशन ना ले। ठीक है, ये कहानी क्लियर है? ये कहानी क्लियर है? रिफॉर्मेटाइजेशन जहाँ पे हमने किया था वहाँ पर आप लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था। ये दूसरा है, ये किसका कारण यानी आइसोमेराइजेशन। अब सुनो, बढ़िया बात आ रही है दिमाग में। क्या ये जो कहानी है अल्कोहलिक KOH को करा तो टर्मिनल से बीच में लेके आके देखो, टर्मिनल से बीच में लेके आके NaNH2 का इस्तेमाल करोगे तो बीच वाले को टर्मिनल पे भेज देता है। NaNH2 किया तो बीच वाला टर्मिनल पे चला गया, तो ये भी आइसोमर है। ये ब्यूट-2 का ब्यूट-1। कहानी क्लियर चल रही है ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? ठीक है। अगर मैं मिडिल वाले को अल्कोहलिक KOH और के साथ नहीं करेगा फिर, कुछ भी नहीं फिर वो शिफ्ट नहीं हो पाएगा बेटा। तो मिडिल से अगर कोने पे भेजना है तो आपको NaNH2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कोने से मिडिल में लाना है तो आपको अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा। यही चीजें तो आती है क्वेश्चन में कि भाई कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, ऐसे करना है। ठीक है, खैर तो बहुत टफ हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, इतना तो याद नहीं रखते, मेरे को याद नहीं होता, बुक से देख के पढ़ा जाता हूँ कभी बार। कुछ चीजें याद रहती हैं, इनमें से 70 to 80% याद होगा मुझे, 100% तो रिवाइज करना पड़ता है। क्वेश्चन देखते हैं फिर तभी होता है ना? सर इतना सारा फिर लिखा कहाँ से? किताब है, ओपन है सबके लिए। परम ज्ञान तो किताब ही है भाई, ऐसा नहीं है कि सब मतलब पता है सब कुछ, क्योंकि पढ़ रखा है, मैकेनिज्म सबका पता है, कोई दिक्कत नहीं। पर इतनी सारी चीजें याद रख के स्टेप वाइज ऐसी चीजें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बुक की हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। वेल नेक्स्ट, उम्र के साथ याददाश्त भी तो बोल दो बेटा। उम्र अभी मेरी क्या मान रहा है? उम्र के साथ याददाश्त कमजोर बता रहा है। बताना, इनमें से 10 रिएक्शन लिखवाई हैं, 8 या 7 तो याद थी, 2 एक्स्ट्रा किताब में से देखी थी, तो इतनी तो याददाश्त चलेगी। चलो जवानी में तो 10 की 10 याद होती होगी। नहीं ऐसा नहीं, 10 की 10 हाँ हो जाएंगी। आपको याद है? मैं 10 में से 5 तो पहली बार देख रहा हूँ शायद। हाँ बेटा पहली बार देख रहा हूँ। 6 ठीक है, इसलिए अब सोच, अभी इसके आगे और भी रिएक्शन थी, ऐसा नहीं कि खत्म, वो भी याद है, पर काम की नहीं है तो यार तुम्हारे। वापस पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन 2 टाइप की, एक साइक्लिक और एक लीनियर। पहले लीनियर देख लेते हैं। ये देखो एल्काइन रिएजेंट देखो, CO2 Cl2 H4Cl, देखो 2 थे ना, 2 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4, भाई यहाँ पे 2 थे ना, तो एक ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा, एक डबल बॉन्ड घुस जाएगा उसमें। ये क्लियर हो गया। फिर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड हट जाएगा और Cl इस पे जुड़ जाएगा, इसे कहते हैं क्लोरोप्रीन। और इस क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करा के बना देते हैं इसे नियोप्रीन। और जब क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन कराते हैं ना बेटा, तो जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड आ जाता है, जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड आ जाता है। देखो याद रखने का तरीका इतना बढ़िया है मेरा। जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल नहीं, ये किया खुद देख लो, ये डबल बॉन्ड था, ये सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल था, ये सिंगल। तो ये पॉलीमराइजेशन केमिस्ट्री है। ठीक है, ऐसे ही होते हैं कुछ है। तो पॉलीमराइजेशन जब भी कराना हो तो जहां डबल है वहां क्या लग जाएगा, और जहां सिंगल है वहां क्या लग जाएगा, कहानी खत्म। अधिकतर केस में, हर जगह नहीं, कुछ में एक्सेप्शन है। आपकी पॉलीमराइजेशन करा दे। मेरी पॉलीमराइजेशन कराएगा, मैं सिंगल ही हूं। हां क्या, खैर सिंगल ही हूं वैसे भी मैं। ऑन रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो ध्यान से, ये एल्काइन है, ये एल्काइन है, इसकी मैं हाइड्रोजनेशन कराऊंगा तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये तो सबसे पहली रिएक्शन देखी हम लोगों ने, ये बन गया डबल बॉन्ड। सिंपल सी बात है। ऑन रिडक्शन एल्काइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कीन में, डाई एल्कीन है। यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
टर्मिनल एल्काइन विद सेम रिएजेंट। रिएजेंट कौन सा? CO2Cl2 NH4। ध्यान सुनना, ये सारे कंपाउंड कौन से थे? बीच वाले कंपाउंड बने हमारे पास। ये कह रहा है कि टर्मिनल एल्काइंस होंगे सेम रिएजेंट के साथ, फॉर्म्स सिंपली डाइमर प्रोडक्ट। सर ये बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। देखो ध्यान से देखो, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, दोनों के दोनों टर्मिनल कंपाउंड अगर हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो RCCH, ध्यान से ना, टर्मिनल एल्काइन है। ये कह दो कि सर ये बीच में चल रहा है, नहीं बीच में नहीं चल रहा है, ये बीच में थे ये वाले, ये 2 CH के लिए है ना, तो ये बीच में था, ये बीच में नहीं है, ये टर्मिनल है सारे, सेम रिएजेंट के साथ यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आया बीच में, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि डायमर, मतलब दोनों केस कैसे बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड वाले बनेंगे। एयर में सेम रिएजेंट को केस ले लोगे तो दोनों के दोनों क्या बनेंगे बेटा? डायमर बनेंगे। देखो ये और यहाँ पर देखो दोनों के दोनों एल्काइड ही बन रहे हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं डायमर। हुआ तो ये भी पॉलीमराइजेशन ही, 1 से 2 का बनना, पॉलीमर मोनोमर पढ़ा है ना सब। मोनोमर मतलब एक यूनिट और उसके रिपीटिंग यूनिट जुड़ जाएंगी तो पॉलीमर, इसलिए इसको बोला हमने पॉलीमराइजेशन। और क्योंकि एग्जैक्ट बिल्कुल डबल बन रहा है, जब हमने एयर को एज अ रिएजेंट यूज किया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डायमर बन गया हमारे पास। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नेक्स्ट, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पेपर में, लगभग हर पेपर में ये रिएक्शन दी जाती है कि आप बेंजीन बना के दिखाइए एल्काइन से। है भी तुम्हारे सिलेबस में, एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है। देखो 3 मोल ले लो एसिटाइलिन के। कितने मोल? 3 मोल। ये देखो, 1 एसिटाइलिन, 2 एसिटाइलिन, 3 एसिटाइलिन। ब्लर तो नहीं हो रहा? नहीं, ठीक है। 3 मोल ले लिए बेटा एसिटाइलिन के, लॉग जरूर कर दिया उसे। कर दिया। थैंक यू बेटा। 3 मोल ले लिए एसिटाइलिन के। अब रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट, रेड हॉट आयरन ट्यूब। हर जगह जब भी साइक्लाइजेशन हो जाएगी पहले तो, और साइक्लाइजेशन होके बेंजीन बन जाएगा। स्पेसिफिक टेंपरेचर बेटा टेम्परेचर इसका स्पेसिफिक रहता है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस और ऊपर तक जाता है इसका। वेरी हाई टेम्परेचर है ना, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाई टेम्परेचर लिख लेना, मैं लिखना भूल गया, गुड। टेम्परेचर बहुत हाई है इसका। ठीक है, रेड वैसे लिख तो रखा है, रेड हॉट एफी ट्यूब, मतलब समझ जाओ हाई टेम्परेचर आयरन की ट्यूब रेड हॉट कर दी। लोहे को लाल करने में बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। अरे मतलब आग लगानी है यार, समझ क्या सी बात है, कर समझ गया ना कहानी? डिग्री ऑफ हॉटनेस। ये समझ आ गया बेटा? जी। बस इतना में खुश रहे। समझ में आया बेटा? 3 मोल किसके लिए मैंने? एल्काइन के। 3 दूनी 6। हाइड्रोजनेशन करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड हटेगा, सब जगह एक कैसे लग जाएगा, तो बेंजीन बन गया। देखो रेड हॉट एफी ट्यूब में अगर ऐसे करता था, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन नहीं हुई है, बस बता दूं रेड हॉट एफी ट्यूब में करूंगा तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और जो H है वो शिफ्ट हो जाएगा। देखो डबल बॉन्ड हट रहा है, ये एक बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, इन कार्बन कार्बन के बीच में ये वाला बॉन्ड हट के यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, और ये आपके पास क्या आ गया? आपके पास सिंपल सा बेंजीन। क्लियर है? ये तो सर समझ आ गया, लेकिन सर और कुछ बताओ ना। ये तो चलो एनसीईआरटी में इतना तो लिखा ही था, पर एनसीईआरटी से ज़्यादा तो आप बताते ही हो। हाँ, एक और ले लो, ये आपने एसिटाइलिन का लिया, अब प्रोपाइन का ले लो। 3 प्रोपाइन ले लो, 3 मोल। ये देखो 1 2 3 प्रोपाइन, 1 2 3 प्रोपाइन, 1 2 3 प्रोपाइन। इन प्रोपाइन को जब आप जोड़ते हो तो देखो 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। अरे यार ये तो बेंजीन बनेगा अंदर वाला, और CH3 बचे बस 1,3,5 पोजीशन पे, 1,3,5 पोजीशन अंदर वाला तो बेंजीन। इसको अगर CH3 डालोगे तो पूरा एसिटाइलिन की तरह ही है, और जो CH3 बचे जहाँ पे आपने H लगाए थे उसकी जगह पर CH3 लगा दो बस, तो 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। इसको मिस्टाइलिन भी बोलते हैं, मिस्टाइलिन किया। ठीक है, तीसरा जो आया हुआ है एक बार पेपर में, वो ये था एल्काइन को NiCN4 में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास बेटा साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बनता है। ठीक है, NiCN4 की प्रेजेंस में अगर हम लोग एसिटाइलिन को करते हैं, रिएजेंट यूज है ना, अलग अलग है। पहले हमने एसिटाइलिन को रेड हॉट एफी ट्यूब में किया तो हमारे पास बेंजीन मिला, लेकिन एसिटाइलिन को NiCN4 में मिलते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। क्लियर है? ये एरोमेटिक नहीं है ना? 2 4 6 8 4n+2 नहीं, एरोमेटिक अभी बाद में बताऊंगा बेटा। आगे अगला टॉपिक वही है, नहीं अगला टॉपिक तो पहले बेंजीन है, सब तो अगला टॉपिक पहले बेंजीन है, फिर बहुत है अभी बच रहे हैं 2 क्लास 3 क्लास और बचने के हाइड्रोकार्बन्स की।
2 या 3। खैर फटाफट से पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक डेरिवेटिव्स, दे आर बहुत थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा, पर मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ही लेस है, कम पूछे जाते हैं, थोड़े टफ भी होते हैं। एल्काइनाइड्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसलिए अनस्टेबल होते हैं। बनते कैसे? ट्रिपल बॉन्ड में, Na लिया, लिक्विड अमोनिया में, यहाँ पे H है ना, इस H को हटा दो, Na लगा दो, तो CCNA बन गया। फिर इसको NaNH2 में कर दो, इधर H बचा हुआ है, इस H को हटा दो, इधर Na बन गया। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है भाई। पहले लिक्विड अमोनिया में करेंगे तो Na जुड़ जाएगा, फिर NaNH2 में करेंगे, दोनों तरफ Na जुड़ जाएंगे, बन गया एल्काइनाइड। ठीक है, तो ये बन गया। सिंपल। यहाँ देखो Mg जोड़ना है तो क्या करोगे? CH3CH, CH3MgI। अब यहाँ पर क्या किया तुम लोगों ने? देखो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, एक H हटाओ और MgI लगा दो, बन गया। CH3 का ये H मिल गया, बन जाएगा CH। कहानी खत्म हो रही है, सिंपल। एक H हटाओ, उसकी जगह वो लगा दो, बस। देखो ना, इस H को हटाओ, इस H को इस CH3 के साथ जोड़ देना, CH4 बन गया। बचा क्या तुम्हारे पास? MgI, उसको इधर लगा दो, ये बन गया। क्लियर है? ठीक है, बस घड़ी के 5 से 10 मिनट दे दो, खत्म हो रहा है टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो सोडियम एल्काइनाइड, ये वाले को बोलते हैं सोडियम एल्काइनाइड। ये वाला सोडियम एल्काइनाइड से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना ये वाली बात, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्काइनाइड के साथ रिएक्ट अगर करते हैं, दे फॉर्म हायर एल्काइन्स, 2 का 3, 3 का 4 ऐसे। बट दूसरे और टर्शियरी के साथ एल्काइन नहीं बनाएंगे, एल्कीन बना देंगे। सोडियम एल्काइनाइड अगर प्राइमरी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, एल्काइल हैलाइड होगा जो प्राइमरी, तो क्या बनाएगा? एल्काइन हायर। और अगर सेकेंडरी और टर्शियरी से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वो एल्कीन। सर अगेन सर बाउंसर मारेगा, जब तक एग्जांपल नहीं देंगे बाउंसर ही मारेगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये देखो CH3I प्राइमरी है, प्राइमरी है, तो देखो CH3C CN, सोडियम एल्काइनाइड बन गए, सोडियम एल्काइनाइड। समझ में आ रहा है? सोडियम एल्काइन और इसे ID बोल दो, इसके साथ कंपाउंड ICH3 के साथ कंपाउंड बनाया, देखो CH3 इस Na की जगह पर जाकर जुड़ जाएगा और जो इसका I है सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। तो ये देखो 1 2 3 4, शुरू में कितने का था? 1 2 3 कार्बन का था। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है भाई, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, और हाइड्रोजन तो इसलिए एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने पर क्या बना रहा है? ये एल्काइन विद हायर नंबर। 3 की जगह पर कितने हो गए? 4 एल्काइन मिल गए। अब देखो जरा अगली कहानी क्या है, सुनो। 1 2 इसके साथ CH2Cl। अब तुम्हें लग तो रहा है प्राइमरी है, पर ये प्राइमरी थोड़ी सेकेंडरी। अब सेकेंडरी है तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ कंपाउंड नहीं बनाएगा, बना रहा है। देखो CH3C, Na को हटाएगा, एक CH तो ये जुड़ गया है ना। लेकिन मैंने क्या बोला था, ये तो तब होगा जब हाइड्रोजन होगा, और अभी तो दूसरा केस भी तो है ना जब हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी कि इस पे एक हाइड्रोजन इधर यूज कर लिया, तो बचा क्या? आप देखो 1 2 3 4, ये कंपाउंड तो बच रहा है, समझ रहे हो ना? 1 2 3 4 आ रहा है समझ? कुछ गड़बड़ हो गई है, पता है इसमें? ये गड़बड़ हो गई। CH डबल बॉन्ड CH आएगा, देखो ये C ट्रिपल बॉन्ड, यार लिखा तो सही है। ये देखो ये जो कंपाउंड है Na के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो ये तो सेकेंडरी है ना हैलाइड, ये सेकेंडरी हैलाइड है। तो देखो ये तो नंबर ऑफ कार्बन कितने रहे? लंदन सन में आ गया नंबर, समझ आ गया? और ये बच्चे हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए? 2। तो 2 कार्बन का तो बन गया एल्काइन, हायर कार्बन तो नहीं गया ना सेकेंडरी के साथ, प्लस क्या बोला था? एल्कीन बनाएगा। तो ये देखो 1 2 3 4, ये क्लोरीन अगर हट जाएगा तो यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इस हाइड्रोजन को हटा दूंगा और डबल बॉन्ड लगा दूंगा। बेटा रिएक्टेंट ही गलत बना रखा है। नहीं बेटा सही है। C और ट्रिपल बॉन्ड Na कभी बन ही नहीं सकता। C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा और एक से Na जुड़ेगा। अब बात तो वही है बेटा, बात तो कैसे? मैं समझ गया आपकी भावनाओं को, तो बिल्कुल सही बोला है सच्चे। S3 भी हटाओ सिंगल, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में CH3 आ ही नहीं सकता और ये CH ही रहेगा, तभी आपका सही है। ठीक है ना। तो वो कंपाउंड कुछ एरर आ रही थी, दिख रहा था वो बनाते वक्त, यार लिखा तो कुछ और है, बन कुछ और रहा है, तो पता पड़ जाता है कि हम दिक्कतें करी हैं कुछ ना कुछ, है ना। और ये दिक्कत मैंने नहीं करी थी, मैंने क्या बोला था, ये रिएक्शन कुछ ऐसी हैं जो किताबों में थी, किताब में भी ऐसी कुछ दे रही है ना, तो छापने से ये दिक्कत होती है। इसलिए कहते हैं नकल के लिए क्या चाहिए? मेरे पास तो है, इतनी तेजी से क्यों बोल रहे थे इस बात को? तो क्या है, दोबारा समझा दूं। देखो
इस रिएक्शन में ये जो एल्काइल हैलाइड है सेकेंडरी है, तो इसे केस में हायर एल्काइन नहीं जा सकते। तो देखो 2 कार्बन से एल्काइन ही मिला, मोरोवर ये ब्यूटीन में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन्स बना। ये तो लिखा था मैंने, हायर एल्काइंस वेयर सेकेंडरी और टर्शियरी इट फॉर्म्स एल्कीन। तो देखो ये बन गया ना एल्कीन। अब क्यों बना एल्कीन? भाई यहाँ से सी हटाऊंगा तो NaCl निकलेगा और ये H निकलेगा, तो कहानी खत्म हो जाएगी, मेरे पास और बन जाएगा कहानी। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर एसिड हाइलाइड्स। एसिड हाइलाइड समझ में आ गया? ट्रिपल बॉन्ड के साथ वही मेटल का नाम एसिड हाइलाइड बन जाएगा। कॉपर एसिड हाइलाइड बोलना है तो कॉपर के साथ वो मेटल, कॉपर के साथ ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये CH एक इंपॉर्टेंट चीज दूंगा जो इस बार आने के चांसेस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेई में भी या नीट में। देखो ट्रिपल बॉन्ड Cu2Cl2 NH4OH, अमोनियकल। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये अमोनियकल है और ये हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड, ये सेम रहेगा। और AgNO3 होगा तो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। सुनना, गड़बड़ हो जाएगी बहुत तगड़ी इस बार। इस रिएक्शन में एल्काइन जब अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो CC तो सही है, जो Cu2 है ना, HH को हटाकर CuCl यहाँ बन जाएगा, तो कॉपर एसिड हाइलाइड बन गया। ये कहानी तो क्लियर हो गई। कॉपर एसिड हाइलाइड कैसा पीपीटी होता है? याद रख लो, कॉपर एसिड हाइलाइड कैसा पीपीटी होता है? रेड। जनरली कॉपर के ब्लू करके आते हैं बच्चे, कॉपर देखा नहीं और ले ब्लू पीपीटी नहीं। कॉपर का एसिड हाइलाइड कौन सा पीपीटी होता है? रेड, अच्छा खासा रेड होता है। अब सुनो, इसी को यही सेम अमोनियकल क्यूपर की जगह क्या लिया मैंने? बोला था ना अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट बोलेंगे। जैसे अमोनियकल तो ये हो गया, और ये क्यूप्रस क्लोराइड, ऐसी अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। जब इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो 2 Ag लग जाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, H हटा दो, Ag लग गया। ये वाइट पीपीटी देगा। कैसा प्रेसिपिटेट देगा? वाइट पीपीटी। अब सुनना, ध्यान से सुन लेना, ये देखना जरा ध्यान से। ये जो रिएक्शन है ये केवल और केवल तभी वैलिड है जब आपके पास टर्मिनल एल्काइंस होंगे। सर ये तो वो देख के ही बताए थे, इस बात से क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये मिलेगा आप लोगों को अगर कंपाउंड में कह देगा कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन, तो कहते हैं ना बाय यूजिंग एल्काइल मेटलाइट्स या एल्काइन हैलाइड्स। क्यों? क्योंकि जो टर्मिनल वाले होंगे ना सिर्फ वही कंपाउंड ये टेस्ट देंगे, बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये टेस्ट नहीं आएगा। यही लाइन में लिख के देखो, ब्यूट 1 आइन गिव्स रेड एंड व्हाइट पीपीटी, लेकिन ब्यूट 2 आइन इस टेस्ट को नहीं देता। तो दे यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। टर्मिनल है या फिर और कहीं है। टर्मिनल है तभी पीपीटी बनेगा और सेंटर ले तो पीपीटी नहीं बनेगा। बढ़िया रिएक्शन थी, तो ये आ सकती है। एक नंबर। कुछ और एग्जांपल है एसिटाइलिन के, देखो एसिटाइलिन मतलब अपना इथाइन, नाइट्रोजन के साथ स्पार्क किया तो HCl बन गया। इसके साथ S फ्रॉम आयरन पायराइड्स Fe2S, आयरन पायराइड्स होता है Fe2S, उसमें जो सल्फर निकला है उसके साथ रिएक्शन कराऊंगा थायोफीन बनता है। इसके अलावा हमारे पास अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन कराऊंगा तो पायरोलिन बनता है, पायरोल बनता है। ठीक है, कहानी कुछ नहीं है। ये डबल बॉन्ड तोड़े, ये डबल बॉन्ड 2 को मिलकर 4 कंपाउंड है, इसका मतलब 4 सी है ना वाला पायरोल। तो हां, क्लोरोफिल वाला ही पायरोल है बेटा। ये 4 बॉन्ड तोड़े, मतलब 2 कार्बन थे, 2 × 2 4 हो गए। तो देखो 1 2 3 4 CH 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 सिंगल बॉन्ड से ऐसे याद रखो। ये CH CH पहले ऊपर वाले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, इस डबल बॉन्ड को इधर नीचे खींच दो, ऐसे 2 मॉलिक्यूल होंगे, फिर इस डबल बॉन्ड को नीचे खींच दो, CH CH, और जोड़ना किससे? NH से, बन गया पायरोल। ऐसे सेम यहां पर CH CH ऊपर वाले सिंगल बॉन्ड से, साइड वाले डबल बॉन्ड से, दोनों को ब्रिज किससे बना दो? सल्फर से। जब सल्फर से बनेगा सेम ब्रिज तो क्या बोलेंगे उसे? थायोटीन। थायो मतलब सल्फर, और नाइट्रोजन से क्या बनेगा तो क्या आएगा हमारे पास? पायरोल बनेगा। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन था जो कि हमारे पास क्या है? एक्सेप्शनली गुड सॉल्वेंट, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, जो मैंने यहाँ पर कहीं पे THF लिखा था, तो उसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, टेट्रा। मुझे दिखेगा नहीं अब कहाँ पर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, हाइड्रोबोरेशन में, ठीक है, हाँ हाइड्रोबोरेशन, एग्जैक्टली। ठीक है, तो आज की क्लास आई होप काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा तो आपकी हिम्मत ही नहीं लग रही, इतना मेरी है। That's all, Furan, FURAN. So that's all for today. Thank you so much.